ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है। विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। टाइम्स नाउ भारत के ऑपरेशन शीश महल की गूंज आज देश की संसद में सुनाई दे गई। सवाल है कि आखिरकार मुख्यमंत्री केजरीवाल कब तक चुप रहेंगे। सवाल यह भी कि केजरीवाल को विजिलेंस क्या शीश महल बचाने के लिए चाहिए, जो आज अमित शाह ने लोकसभा में कहा। क्या गठबंधन के लिए केजरीवाल के भ्रष्टाचार को छिपाने में विपक्ष लगा है? आज लोकसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल को पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने दो टूक कह दिया कि दिल्ली में झगड़ा करने वाली सरकार है। विवाद ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर है ही नहीं, असली मकसद है विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर करोड़ों के बंगले के सत्य को छिपाना। वो सत्य जो टाइम्स नाउ भारत ने ऑपरेशन शीश महल में दिखाया था। अमित शाह ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कह दिया कि विपक्ष गठबंधन के लिए केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर खामोश है। सुनिए। 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना है। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है। विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका सत्य छुपाना है। दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो। मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। करोड़ों का बंगला, आम आदमी पार्टी की राजनीति का दावा, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया का घर किस तरीके से बना अप्रैल के महीने के आखिरी के कुछ समय आपको अच्छे तरीके से याद होगा। कैसे ऑपरेशन शीश महल में एक एक करके हमने खुलासे किए थे। लाखों के पर्दे, लाखों के टाइल्स वियतनाम के, कमोड लाखों के, जो आपने कभी सुना नहीं था, वो सभी सच हमने आपको दिखाया था। आज आगे मैं उसका एक रिपीट टेलीकास्ट भी करूंगा, दिखाऊंगा क्या बड़े खुलासे थे। लेकिन लोकसभा में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने ऑपरेशन शीश महल का उन्होंने भी जिक्र किया, केजरीवाल पर भी निशाना साधा और उन्होंने दो टूक कह दिया कि एक आदमी नवाब ज्यादा बन गया है आम आदमी करते करते। सुनिए। दिल्ली के अंदर केंद्र के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली चल ही नहीं सकती, क्योंकि शीश महल में रहने वाले नवाबजादे ने 13,500 करोड़ रुपया सिर्फ होर्डिंग पोस्टर के ऊपर खर्च करना तय किया है। एक व्यक्ति नवाबजादा बन गया है आम आदमी कहते कहते, और इसके मूल में असली कहानी शीश महल की कहानी है। असली कहानी विजिलेंस और नॉन विजिलेंस रिलेटेड मैटर्स की कहानी है। अब अमित शाह और मीनाक्षी लेखी ने संसद में जो कुछ भी कहा वो टाइम्स नाउ भारत ने पहले ही आपको दिखा दिया था। अप्रैल के महीने में ऑपरेशन शीश महल नाम से हमने बड़ा खुलासा किया था, जिसमें दिखाया था कि 45 करोड़ से बना सीएम केजरीवाल का आवास कैसा है। और देखिए स्क्रीन के इस हिस्से में एक एक करके किस तरीके से खर्च हुए। दीवार पर 4 करोड़ से ज्यादा, किचन बनाने में 60 लाख से ज्यादा, सीएम आवास में 2 किचन बने। लेकिन जरा पीछे स्क्रीन पर दिखाइए इस ऑपरेशन शीश महल की बड़ी बातें क्या थी, वो एक बार आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय और आज की चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जरा पर्दे की कीमत दिखाइए, पर्दे कितने में बने थे। और ऑपरेशन शीश महल में हमने वो सच देश के सामने यानी आपके सामने रखा था। अमित शाह ने आज जिक्र कर दिया कैसे करोड़ों का बंगला बना है, करोड़ों के बंगले को, सच को छिपाना चाहती है दिल्ली की सरकार। और यहां पर मसला दरअसल विवाद जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग का नहीं है। अब आप देखिए किस तरीके से 5,05,087 रुपए का पहला पर्दा था। आपके हमारे सबके घर में, गांव के घर में पर्दे, जिसके घर में पैसा नहीं है वो पुरानी साड़ियों का पर्दा बना लेता है। गांव में अगर आप चले जाइए, लेकिन साहब यहां पर 5 लाख का पर्दा, तीसरे पर्दे की कीमत 5,59,000, चौथे पर्दे की कीमत। कुछ और तस्वीरें दिखाइए, किचन में कितना खर्चा हुआ,
अप्लायंसेस पर कितना खर्चा हुआ वो तस्वीर भी मैं आपके सामने रख देता हूं। अब मार्बल की बात कर लीजिए। लोग बड़ी मुश्किल से सोचते हैं कि घर में जो फ्लोर है वो नॉर्मल सीमेंटेड करवा दे या फिर टाइल्स लगवा दे। बहुत लोग खर्चा वहन नहीं कर पाते और देश का अधिकतर आम आदमी खर्चा वहन नहीं कर पाता है, लेकिन मार्बल पर स्पेशल पॉलिशिंग हुई है, स्पेशल पॉलिशिंग। और ये मार्बल शायद से वियतनाम से यानी देश से भी मार्बल नहीं लगा। देश के मार्बल इस लायक ही नहीं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में लग सके। आप देखिए सुपीरियर क्लास के सिलिकेट केमिकल कोटिंग की जाती है, जबरदस्त तरीके से पॉलिशिंग, और कोटिंग पर ही आप देखिए 21,000 से ज्यादा रुपए का खर्चा कर दिया गया। 21 लाख से ज्यादा का खर्चा कर दिया गया सिर्फ उन मार्बल्स की कोटिंग पर। मार्बल्स कितने में लगे वो बात की बात है, कोटिंग सिर्फ इतने में हो गई। तो चलिए ये खर्चों की बातचीत है और ये सच हमने आपको दिखाया है। 2 किचन हैं मुख्यमंत्री के घर में और पहला किचन बनाने में 31 लाख से ज्यादा का खर्च हो गया है, दूसरा किचन बनाने में 32 लाख से ज्यादा खर्च हो गया। लोग आमतौर पर जो गरीब घर है वो अपने कमरे के कोने में ही चूल्हा रख लेता है कि वो खाना बना ले वहां पर, लेकिन यहां पर दूसरा किचन जो फर्स्ट फ्लोर पर बना है उसमें 32,13,940 रुपए खर्च हो गए। सोचिए आम आदमी का ये हो सकता है क्या? कमोड, आप सोचिए एक कमोड की कीमत 4,27,872 रुपए थी, यानी लाखों के कमोड। अब सोचते रहिए वो कमोड कैसा होगा। अप्रैल के महीने से ये देश की जनता सोच रही है और आज तक पता नहीं लगा पाई, लेकिन दरअसल पता लगता भी कैसे। बार बार लोग पहुंचे मुख्यमंत्री के घर पर कि खोल दीजिए, दिखा दीजिए, वो कमोड ही देख लें, लेकिन वो कमोड लोगों को देखने को नहीं मिला कि 5 लाख का कमोड कैसा होता है। ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद दिल्ली के सचिवालय का सीसीटीवी फुटेज भी हमने आपको दिखाया था। और याद करिएगा, अमित शाह ने कहा कि विजिलेंस को कब्जा में लेना चाहती है दिल्ली सरकार। आप ये तस्वीर देखिए, सीसीटीवी फुटेज जरा पीछे स्क्रीन पर दिखाइए, बड़ी बड़ी दिखाइए। 16 मई की ये सीसीटीवी फुटेज है और वीडियो में 3 लोग दिखाई देते हैं और रात के कितने बजते हैं ये समय देखिए, 2:08:35 का ये समय है। आईएएस राजशेखर के केबिन न कमरा नंबर 403 से ये लोग निकलते हैं। ये संदिग्ध जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, इस कमरे से आते जाते 403 नंबर का ये कमरा 2:36 के बीच उनके केबिन में रहते हैं। फिर वहां से कुछ फाइलें लेकर निकलते हैं। राजशेखर वो अधिकारी हैं जिन्हें केजरीवाल के शीश महल में भ्रष्टाचार की जांच का काम सौंपा गया था। तो जो अमित शाह ने बात कही वो सच है क्या कि विजिलेंस को कब्जा में इसलिए ताकि ये भ्रष्टाचार जो है या फिर आम आदमी पार्टी की राजनीति का नकाब पूरी तरीके से उतर न जाए? ये दरअसल ये सब कुछ छिपाना है। दिल्ली के सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज के आदेश पर राजशेखर से उनका काम छीन लिया गया था, उनसे फाइलें ले ली गई थी। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज जब ऑपरेशन शीश महल की गूंज देश की संसद में सुनाई दी है तो उस ऑपरेशन को दिखाने का खामियाजा हमें किस तरह भुगतना पड़ा वो तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मेरी तस्वीर है जब हमने ऑपरेशन शीश महल का खुलासा किया और उसके ठीक अगले दिन रिपोर्टिंग के लिए मैं मुख्यमंत्री के घर पर था। मेरे साथ वहां पर मिस हैंडलिंग हुई, किस तरीके से वहां पर जो प्राइवेट लोग खड़े थे उनकी सिक्योरिटी में किस तरीके से उन्होंने धक्का मुक्की मेरे साथ की थी। तो ये तस्वीर है। उसके बाद अगली तस्वीर रखिए, हमारे रिपोर्टर हिमांशु के साथ भी धक्का मुक्की हुई, वो सवाल पूछने पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री केजरीवाल से। तीसरी तस्वीर दिखाइए, जरा वो तस्वीर दिखाइए। मेरे साथ हिमांशु के साथ जो कुछ हुआ वो तो हुआ, लेकिन सारी सीमाएं पार कर दी गई हमारी महिला रिपोर्टर, हमारी महिला साथी भावना के साथ जब वो पंजाब में पहुंची हुई थी जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। उस पंजाब में भावना को केस में फंसाया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और ये तस्वीर देखिए जब राजनीति का नकाब किस तरीके से उतरा कि भावना के साथ कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, उनके साथ पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद था। अब चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। सवाल यह कि संसद में गूंजा शीश महल, केजरीवाल आखिरकार कब तक चुप रहेंगे? अब बोलेंगे क्या? केजरीवाल को विजिलेंस शीश महल बचाने के लिए चाहिए। सवाल यह भी कि क्या गठबंधन के लिए केजरीवाल के भ्रष्टाचार को विपक्ष छिपाने में लगा है? सवाल यह भी कि करोड़ों के बंगले पर केजरीवाल कब तक चुप रहेंगे? अब बोलेंगे क्या वो शीश महल का दरवाजा खुलेगा हमारे लिए? क्या शीश महल 2024 चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? यह भी आज का सवाल है। चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शिवम त्यागी स्टूडियो में मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभरास्ता हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रही हैं। उदित राज हमारे साथ अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता। संजीव कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। और रवि श्रीवास्तव की भी विचारधारा जाहिर तौर पर कई बार आप लोगों ने सुना है, आम आदमी पार्टी की ओर झुकती है। अब चलिए संजीव श्रीवास्तव आप स्टूडियो में हैं तो आपसे शुरू करता हूं। विजिलेंस चाहिए क्योंकि सीसीटीवी का जो सच था वो छिपाने के लिए, जो बात अमित शाह ने कही।
बहुत कुछ बोलना था, जिस पे बोलना था उस पे चुप्पी साध जाते हैं, हलक सूख जाती है, और जिस पे नहीं बोलना है वो कहानी करते रहते हैं। सवाल यह है कि सदन में आप बोल क्यों रहे थे, किस मुद्दे पे बोल रहे थे? जिस मुद्दे पे बोलना था उसी मुद्दे पे बोलते। आपके हाथ में अधिकार है, निश्चित तौर पे आप सदन में बहुमत के साथ हैं, तो आप मंदिर का नाम मस्जिद रख से लगता, मुद्दे पे आ रहे हैं ना। हम मुद्दा कहां से मंदिर का नाम मस्जिद रख, पहले ये बताइए ना, बात तो सुन लीजिए, अमित शाह को जिस पर कानूनी बना रहे थे ना, कानूनी दिल्ली का बता बिल रहे थे, पेश कर रहे थे, अरे दिल्ली के मसले पर बोल रहे थे, दिल्ली के मसले पे बोल रहे थे, तो जिस मसले पे बोल रहे थे उस मसले पे बोलना था ना। अरे संजीव कौशिक जी, दिल्ली का बिल किसने आया? दिल्ली ऑर्डिनेंस पर चर्चा हो रही थी, उस पर अमित शाह बोल रहे थे। बोले नहीं देंगे। 5 सदस्यीय पीठ ने जो फैसला दिया उसको पलटने का जो प्रयास कर रही है केंद्र सरकार, उसके बारे में बोलते कि कारण क्या है, क्या चाहती है केंद्र सरकार, क्यों उसको बदलना चाहती है? क्या अपने विवेक को 5 सदस्यीय पीठ के विवेक से भी ज्यादा विवेक वाला मानती है वो? कारण देश की जनता को यह जानना है कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है आपकी। आप इधर उधर की तमाम तरह की बातें कर ले, लेकिन मूल मुद्दे पे बोलना आप भूल गए। मूल मुद्दे पे ही आपको बोलना था। बाकी कौन पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है, जिन लोगों को वो भ्रष्ट बता रहे हैं, उसमें से 90% पार्टियों के साथ उनकी सरकार रही है और सब किसी के साथ सरकार में वो शामिल रहे हैं, तब तो वो भ्रष्ट नहीं थी। आप संजीव कौशिक सुनिए, जिस कांग्रेस को और जिस कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री जो इस दुनिया में नहीं है, शीला दीक्षित को पानी पी पी कर कोसते थे केजरीवाल, कहते थे जेल में डाल देना चाहिए, उसी कांग्रेस के आगे पीछे घूमते रहे कि हमें सपोर्ट कर दो दिल्ली ऑर्डिनेंस के नाम पर, और आपने साथ नहीं लिया। और जिस पार्टी के साथ वो गलबहियां करते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं, अरे उनकी बात छोड़िए ना भाई। संजीव कौशिक आपके नेता कह रहे थे हम अलग राजनीति करते हैं, आपके नेता कह रहे थे हम आम आदमी की राजनीति करते हैं, आम आदमी की राजनीति है, लाखों के कमोड लगा लिया, करोड़ों का घर बना लिया। पहले आईने में एक बार अपना चेहरा तो देख लें, साफ तो कर लें आईने को, उसमें क्या दिख रहे हैं, कौन सी छवि आपकी बन रही है, उसके बारे में तो बात कर लेना। 2 दर्जन से ज्यादा आप नहीं देखेंगे आईने में चेहरा, आप नहीं देखेंगे आईने में चेहरा। आप लगातार एक चुने हुए सरकार को जो दिल्ली में काम कर रही है उसको प्रयास करते रहेंगे कि इसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, एक एक सगुफा निकालते रहते हैं, उसके बारे में बात न की जाए। ठीक है, शिवम त्यागी दिल्ली के सरकार को परेशान करना चाहते हैं, आईना आप लोग नहीं देखा करते हैं। राकेश जी, मैं बचपन में जब मेरे माता पिता हुआ करते थे तो मैं बहुत सुनता था इस बात को कि जीवन में इंसान बस एक घर बना ले, वही बहुत बड़ी पूंजी होती है, उससे बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। लेकिन उस घर को बना ले जनता के पैसे से लूट कर, फिर बना के उसमें करोड़ों करोड़ों के बाथरूम्स और फिटिंग्स और टाइल्स और न जाने 70-70 लाख के क्या क्या बात कवर्स एंड ऑल। मैं तो पहली बार देख रहा हूं, पहले लूट कर बनाया और फिर अब उसको, उस घर को बचाने के लिए, मतलब कमाल की बात है, इतना सहारा लिया जा रहा है। किसका घर? अब सुनिए ना, किसका? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तो घर। कल आप मुख्यमंत्री रहिए, उस घर में रहिए ना? नहीं, उस घर में नहीं थे पहले मुख्यमंत्री, अब बीच में नहीं, अब बीच में नहीं, अब बीच में नहीं। अब इन्होंने कहा कि भाई वो 5 सदस्यों 5 जजेस का जो बेंच था उसका वो फैसला पलटा गया। इस देश के गृह मंत्री ने वहां पर खड़ा होकर कहा कि इस देश में कानून बनाने का अधिकार इस देश की संसद को है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग का हवाला भी उसको दिया। अब महत्वपूर्ण बात यहां पर यह आती है कि इन्होंने कहा कि भाई सब चीजों पर बोले, बाकी इस सब चीजों पर बोले, लेकिन जिस पर बोलना था उस पर नहीं बोले। आप मुझे एक चीज बताइए, ये बात तो बिल्कुल सच है। यहां पर अगर मैं बात करूं विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो की, एक एंटी करप्शन ब्रांच है और एक विजिलेंस है, जिसको एक ज्वाइंट कमिश्नर संभालता है और एक एडिशनल सेक्रेटरी। अब अगर इन दोनों के ऊपर तलवार लटकी रहेगी 24 घंटे ट्रांसफर्स की, आपको याद होगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसके बाद उस ऑर्डर की कॉपी का इंतजार ना करते ये कह रहे हैं कि आपको जिस मुद्दे पर बोलना था बोले ही नहीं। किस मुद्दे पर नहीं बोले? मैंने तो बताया ना कि इस देश में कानून बनाने का अधिकार इस देश की संसद को है, और जब हम ये बिल लेकर आए हैं तो उस समय संसद नहीं चल रहा था, आज संसद चल रहा है, उसका नोटिफिकेशन भी बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। अब आगे आइए, महत्वपूर्ण बात यहां पर सिर्फ इतनी सी की है कि लगातार जिस तरीके से शीश महल को बचा, बीच में से रुकिए ना, बार बार जिस तरीके से शीश महल को रोकने की, उसको दबाने की कोशिश। शिवम एक सेकंड, संजीव कौशिक मुझे एक बात बताइए, जो मैं एक सेकंड बस दे दीजिए, आपके पास आ रहा हूं। जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्या उसमें एक लाइन इस बात का जिक्र नहीं था कि अगर स्पष्ट कानून की जरूरत है तो देश की संसद बना सकती है? आज था कि नहीं? देश के था कि नहीं? देश के संसद को इतना अधिकार है कि मंदिर को मस्जिद बना दे, मस्जिद को मंदिर बना दे। फैसले में इसका हवाला आप दे रहे हैं। था कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी को जब संजीव कौशिक जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दें। अरे नहीं, उसी पे नहीं, उस फैसले में था कि नहीं? न्यायपालिका पर जब भारतीय जनता पार्टी को भरोसा करना होता है तो मंदिर जैसे विवाद के लिए भी वो लंबे समय तक इंतजार करती है। संजीव कौशिक उस फैसले में एक लाइन थी कि नहीं? फैसले को पलटने में वो देर नहीं लगाती। संजीव कौशिक उस फैसले में एक लाइन ये थी कि नहीं थी? हाँ या ना, मैं बस जवाब दीजिए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं उस फैसले में एक लाइन थी कि नहीं?
अरे राजनीतिक फायदे के लिए अरे जिसको उस फैसले लटकाना में एक होता है लाइन वो ठीक नहीं है। मंदिर के मसले को चली गई कोर्ट उस फैसले में एक लाइन ठीक नहीं संजीव कौशिक, लेकिन यहाँ उस कोर्ट के फैसले फैसले को में नहीं एक मानेंगे। लाइन ठीक नहीं है। मतलब यहाँ कोर्ट के फैसले को नहीं मानना है, इसको कानून ला के अरे कोर्ट का फैसला, शिवम से आगे अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, कोर्ट का हम तो सम्मान करते हैं। जब मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलती पूरे एक साल, हम तो सम्मान करते हैं। जब इनके दूसरे मंत्री जो हैं उनको बेल नहीं मिलती, हम तो सम्मान करते हैं। जब ताहिर हुसैन को कोर्ट जेल में रखता है, हम तो सम्मान करते हैं। अगर कोई नहीं करता तो आप नहीं करते। और आज आप कोर्ट को लगातार कोर्ट 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 कह रहे हैं। हम फिर से कह रहे हैं, कानून बनाने का अधिकार इस देश की संसद को है, उन्होंने बनाया। और जहां तक बात बार बार यह कहा जा रहा है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, इस बात का भी रेफरेंस इस देश के गृह मंत्री ने दिया। और उन्होंने कहा कि 1991 से इसी तरीके से कभी कांग्रेस और कभी भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में रही, कभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और राज्य में कांग्रेस रही, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। परंतु आज जब ये दिक्कत आ रही है क्योंकि काम करना नहीं चाहते। अब जितने सारे जो घोटाले कर लिए हैं, जिसको टाइम्स नाउ नव भारत ने दिखाया है, वहां पर पहले अधिकारी को बदलेंगे, चीफ सेक्रेटरी को शिवम संजीव रुक जाइए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं भाई। हम लोगों ने क्या शीशमहल दिखाया, उसका खामियाजा हमसे किस तरीके से बदला लिया गया, वो तस्वीरें हमने दिखाई, देश ने देखा। लेकिन शुभ रास्ता संजीव कौशिक बार बार फैसले का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक सवाल पूछा, क्या उसी फैसले में एक लाइन ये नहीं थी कि अगर स्पष्ट कानून की जरूरत है, अभाव है, तो केंद्र की सरकार बनाए, देश की संसद बनाए? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और आप कितना भी कानून का हवाला दे देंगे राकेश जी, जिसको अपनी बात अननेसेसरीली जबरदस्ती पास करवानी हो, वो किसी भी तरीके से पास करवाने का प्रयास करेंगे। मेरा तो सिंपल सा सवाल है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, या अगर वो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं अपने आप को और सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की पैरोकारी कर रही हैं, तो मैं उनसे भी पूछना चाहती हूं कि आप किस हिसाब से दिल्ली में सरकार बनाई थी, उसने किस मुद्दे पर बनाई थी सरकार? जिस मुद्दे पर सरकार बनाई थी उसी मुद्दे को अगर हम लेकर आगे चले, नॉन करप्शन का मुद्दा था, बहुत ही सीधा सादा ईमानदार सरकार का वादा था, तो क्या उसके हवाले से जनता ये सवाल नहीं पूछ सकती कि आपने शीश महल क्यों बनाया, शीश महल किसके पैसे से बनाया? ये मत कह दीजिएगा कि शीश महल तो सीएम आवास है, तो आगे आने वाले कई सीएम का वो आवास होगा। क्या आपने पूछा, किसी सर्वदलीय बैठक बिठाई थी क्या आपने? ऐसे तो आपको बड़ा सर्वदलीय बैठक का शौक होता है, आप पूछिए। उदित राज जी बैठे हुए, क्या उदित राज जी से पूछा गया था? उदित राज जी भी वंचितों की राजनीति करते हैं, पूछा था क्या अरविंद केजरीवाल ने उनसे कि हम भाई शीश महल बनाना चाह रहे हैं, हो सकता है कल कोई वंचित ही आकर उस आवास में रहे? तो ये इसको ना बिहार में एक शब्द होता है थेथरई, इसको थेथरई कहते हैं, जो संजीव कौशिक जी कर रहे हैं। सीधे सीधे कहिए कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलकर मक्कारी करके सत्ता पर काबिज हुई, और सत्ता पर आने के बाद उसको घी खाने की आदत लगी, और जब घी खाने की आदत लगी तो आजकल मालपुआ भी घी में ही छाना जा रहा है, आजकल जो स्माइलीज आती हैं वो भी घी में तल के खा रहे हैं। कहने में दिक्कत क्या है गुरेज? क्या कहिए ना, इस हमाम में सभी नंगे हैं, आप भी नंगे हैं, कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है। लेकिन ये हील हवाला मत दीजिए कि सरकार ने ऐसा कहा, हम सरकार इस वजह से कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हाई कोर्ट का निर्णय है। जनता है, सब जानती है, अरविंद केजरीवाल का कमोड करोड़ों का हो, इसके लिए जनता ने उनको सत्ता पे काबिज नहीं करवाया था। ठीक, ये मैं स्पष्टता से ठीक है संजीव कौशिक, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन उदित राज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी के दिल्ली के नेता उदित राज जी, आपको मुझसे बेहतर पता होगा, अजय माकन से लेकर संदीप दीक्षित, न जाने कितने कितने नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, अरविंद केजरीवाल के सच का खुलासा किया। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में कह दिया कि मसला 45 करोड़ का नहीं है। अरे उन अधिकारियों को शिफ्ट किया गया, कई अधिकारियों को अगल बगल के प्लॉट से, उनके लिए फ्लैट खरीदे गए। ये मसला बहुत ज्यादा है, ज्यादा का ये करप्शन है। लेकिन आप लोग साथ हैं, आप लोग चुप हैं, क्योंकि गठबंधन चाहिए 24 के लिए। देखिए, आज मुद्दा जो है संसद में, उस पर चर्चा करना चाहिए। ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है वो संविधान के संघीय ढांचा पर चोट है। वो दो अन्य मुद्दे हैं, उसको अलग से डिस्कस किया जा सकता है। आज का मुद्दा तो सभी जानते हैं कि ये ऑर्डिनेंस के ऊपर है, और उसकी है वो जांच सरकार करे। लेकिन बात यह है कि पूरे देश से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, उसके बाद में ऑर्डिनेंस लागू किया, इस आधार पर हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा है कि पार्टियों में अगर भिन्नताएं न होती और मतभेद न होते या विचार अलग अलग न होते तो अलग अलग पार्टियां क्यों बनती हैं? लेकिन जब देश के सामने एक बड़ा संकट है, डेमोक्रेसी की संकट आए और संविधान का आए, तब ऐसे मामले में, ऐसे स्थितियों में, चाहे शीश महल हो
या और जो छोटी मोटी बातें होती हैं उसको हमने नजरअंदाज करके करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय देश और संविधान बचाना है। वो अलग मुद्दा है, उसके लिए जांच कराए। अब मुझे एक बात बताइए, आपने उदित राज जी ये सवाल करें, वो एक छोटा सा सवाल है आप ही के पास सर, एक छोटा सा सवाल जी। आपने डेमोक्रेसी की बात की, आपने क्या पार्टी की दिल्ली इकाई की सहमति ली? क्या दिल्ली इकाई के सभी नेता सहमत हैं कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं, शायद एक आदमी भी नहीं सहमत होगा, तो फिर डेमोक्रेसी का इसीलिए पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरी पार्टी कांग्रेस अलग है मेरी। अरे आप तो सुन तो लीजिए भाई, इसको डेमोक्रेसी से मत जोड़िए। डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। डेमोक्रेसी यह नहीं होती है कि एक आदमी की जो बोले वो सभी हो। कांग्रेस की जब से स्थापना हुई है, चाहे नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं, उनके मतभेद स्पष्ट होते थे और होना भी चाहिए। डेमोक्रेसी उसको कहते हैं। मीडिया ने इस देश के अंदर डेमोक्रेसी का मतलब ही बदल दिया। अच्छा, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, मैं अपने आप को दुरुस्त कर रहा हूं उदित राज जी। से भिन्न है सर, मैं अपने आप को दुरुस्त कर रहा हूं। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। धारा भिन्न है। अरे सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। बोले जो मैं बोलना चाहता, उत्तर देना चाहता, उत्तर ले तो लीजिए भाई, मुझसे उत्तर तो ले लीजिए। लेकिन वो अगर आम आदमी पार्टी इसलिए अलग है कि कांग्रेस की विचारधारा वो अलग है, उनकी विचारधारा कांग्रेस से अलग है। विचारधारा के आधार पर है, यहाँ पर एक बात है। तो इसलिए यह कहना कि समर्थन या गैर समर्थन की बात नहीं है। आज देश के सामने जो संकट है, उस संकट को लड़ने के लिए सब लोग हम इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा रहेंगे। चाहे यहाँ का भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अब देखिए और दूसरी बात है भ्रष्टाचार की। उदित राज जी, सर आप बड़े सीनियर नेता हैं, और मैं अगर ठीक सुन रहा हूं तो एक बार दोबारा सर ये डिबेट सुनिएगा। गले में लगा, आप कह रहे हैं कि ये ठीक है कि विचारधारा उनकी अलग, हमारी अलग, यानी विचारधारा का कोई मायने नहीं। शिवम त्यागी, सिर्फ गठबंधन है, 24 का चुनाव है, इसलिए साथ आ जाइए, किसी भी मुद्दे पर समर्थन करेंगे। ना राकेश जी, विचारधारा है, विचारधारा सब लोगों की एक ही है। विचारधारा है बेटे बचाओ और संपत्ति बढ़ाओ। बीजेपी और पीडीपी की भी एक ही विचारधारा थी। ये क्या बीजेपी और पीडीपी छोड़ दिया ना, बीजेपी ने खुद को अलग किया पीडीपी से, तो मत करिए ना अगर बीच में बोला, या फिर आपको लाइसेंस मिल गया कि बीजेपी ने कुछ गलत किया तो हम भी करेंगे। फिर से कहता हूं, इस INDIA की जो विचारधारा है वो यही है, बेटे बचाओ और संपत्ति बढ़ाओ। आप मुझे एक चीज बताइए, इसी मामले पर जब इसको मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया, इसी मामले पर जब इनके दूसरे मंत्री को जेल में डाला गया, तो बाकायदा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बिल्कुल सही है और अभी तो घोटाला कम है। इसी शीश महल पे जब टाइम्स नाउ नवभारत ने लगातार टाइम्स ग्रुप ने रिपोर्टिंग करी तो उसको लेकर बहुत शानदार बताया गया, बहुत बेहतरीन बताया गया। लेकिन आज जब दिखाई दिया कि किसी भी तरीके से, और इस बात को भी इस देश के गृह मंत्री ने मेंशन किया हाउस में, कि आप कितना भी इकट्ठा हो जाइए जीतेंगे नहीं, लेकिन यहां दिल्ली का सोचो। और मैं एक और चीज कहता हूं, उन्होंने नेहरू का मुद्दा उठाया, इसी दिल्ली को लेकर जो है पट्टाभी सीतारमैया ने एक रिपोर्ट पेश करी थी, जिसके खिलाफ खुद नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम लोग थे, वो कहते थे कि पहली दिल्ली और अब की दिल्ली में बदलाव है, इस वजह से इस दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। अर्थात ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर तमाम जो अधिकार हैं वो इस देश के संसद के तहत हैं, यानी कि केंद्र सरकार ही करेगी। रवि श्रीवास्तव एक साथ जब बैठते होंगे, रवि श्रीवास्तव, ये बात तो उदित राज जी ने कह ही दिया, विचारधारा का कोई मतलब नहीं है। गठबंधन चाहिए 24 के लिए तो गठबंधन करेंगे किसी भी कीमत पर। कैसे बातें होती होंगी जब आप उन्हीं नेताओं में से सबको कहते होंगे कि जेल भेज दिया जाए, इनको जेल भेज दो, उनको जेल भेज दो। आप तथ्य को मत मरोड़िए, तथ्य को गलत रूप से प्रस्तुत मत करिए। ये कहा कि उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, ऐसा अरे वो तो कह दिया उदित राज जी ने अभी, क्यों भले उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हम कुछ मुद्दों पर साथ आ गए, उन्होंने अभी कह दिया भाई। और वो मुद्दा भ्रष्टाचार का है। रवि श्रीवास्तव, उदित राज जी अरे जिस आप कह रहे हो भ्रष्टाचार, कम से कम उदित राज जी को भी कहीं एक टूर लगवा दिया है क्या आपने शीश महल का? आज बड़ा शीश महल के फॉर्म में बोल रहे हैं, जिसके प्राइम मिनिस्टर ने 70,000 करोड़ का आरोप लगाया हो एनसीपी का, उन्हीं को मंत्री बनाना, वो भ्रष्टाचार की बात अपने मुंह से कहे अच्छा नहीं लगता। उदित राज जी, आपको भी कहीं इन्होंने टूर करा दिया क्या शीश महल का? मुझे लग रहा है आप भी उस कमोड पर एक बार बैठकर आ चुके हैं।
वो करोड़ों करोड़ों रुपए के पर्दे बना रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए के टॉयलेट्स बना रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए के किचन बना रहे हैं। आप करते हो पिछड़ों की राजनीति, जहां एक 2 कमरों का मकान इस देश में लोगों को नहीं है, वहां आप 100 करोड़ रुपए का जो महान महल बनाया हुआ है उसका समर्थन कर रहे हैं। आप भी घुमाए क्या उधर? अरे भैया वो दूसरा मुद्दा है। तो नहीं, दूसरा नहीं है, मुद्दा यही है। अरे अरविंद केजरीवाल दो थोड़ी ना है, जो शीश महल में रहते हैं वो भी अरविंद केजरीवाल हैं, जो जिनके साथ आपने गठबंधन किया है वो भी अरविंद केजरीवाल है। दोनों एक ही आदमी है। तो अरविंद केजरीवाल तो भ्रष्टाचारी हुए ना। कंकरेंट लिस्ट अलग है, सेंटर की लिस्ट अलग है, स्टेट की लिस्ट अलग है, उसके ऊपर कहीं हमला तो मतलब जो अरविंद केजरीवाल शीश महल में है वो अलग है, जो कांग्रेस के साथ है वो अलग है। वो 2 आदमी आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? एक ही आदमी है ना। शीश महल को क्यों इसमें आप मिला रहे हैं? शीश महल को इसमें क्यों ना मिला? शीश महल की वजह से ये सारा हुआ है। शीश महल की वजह से, विजिलेंस को हटाने की वजह से, विजिलेंस कंट्रोल में लेने की वजह से, ताकि उस घोटाले को ना उजागर किया जा सके, इसी वजह से तो हुआ है ये। शीश महल उनका व्यक्तिगत फैसला है। अच्छा, व्यक्तिगत है। दिल्ली की जनता का लूटा हुआ पैसा नहीं है शीश महल में जो लगा है, वो अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत पैसा है, हरियाणा से लेकर आए थे अपने घर से। कमाल बात है, दिल्ली का पैसा है भाई, दिल्ली की जनता का पैसा है जो लूटा है। आपके लोगों का पैसा। मैं आता हूं, रुक जाइए। शुभराज, क्या आपको लगता है ये असली मसला सिर्फ विजिलेंस का ही है? क्योंकि वो सीसीटीवी तस्वीरें हमने देखी कैसे रात को 2 बजे अधिकारी घुसते हैं कमरा नंबर 403 में। वो तस्वीरें भी हमने देखी जब हम मेरे साथ हमारे रिपोर्टर के साथ बदसलूकी हुई। हम एक हुए हैं, उनका क्या? शुभराज आता हूं, उदित राज जी। शुभराज 20 सेकंड जी। राकेश जी, मैं तो हतप्रभ हूं ये देख करके कि आज हम टेलीविजन चैनल में डिबेट्स के दौरान प्रवक्ताओं से ये जानेंगे कि देश के असली मुद्दे क्या हैं। देश की जनता गई भाड़ में, देश की जनता गई तेल लेने, ये नेता तय करेंगे कि देश के असली मुद्दा क्या है। मतलब एक चीफ मिनिस्टर जनता के पैसे से बिना किसी स्ट्रक्चर के अपना पूरा रिवैम्प करवा रहा है, घर का स्ट्रक्चर रिवैम्प करवा रहा है, घोटाले पर घोटाले हुए जा रहे हैं, और यहां बैठ करके हम किसी दूसरे पार्टी के प्रवक्ता का यह ज्ञान सुने कि देश का असली मुद्दा ये नहीं है, तो छोटी मोटी बात है। ठीक है, वक्त इतना ही है, इसकी गूंज अभी आगे सुनाई देगी, बार बार चर्चा होगी। गठबंधन अभी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभराज, वक्त इतना ही है, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो हरियाणा में जो कुछ हिंसा हुई, दंगा फैला, उसका एपिसेंटर कौन, इस पर एक बड़ी रिपोर्ट दिखाएंगे। जल्द वापस लौटते हैं।